आज का हमारा जो ये चलचित्र है, ये किसी एक तिथि को लेकर के नहीं है। देखने में लगता है मौनी अमावस्या पर होगा ये चलचित्र, परंतु यहाँ पर हम 3-4 अलग-अलग बातों पर चर्चा करेंगे जिसका लक्ष्य एक ही है। मौन, अमावस्या, गुप्त नवरात्रे और दक्षिणामूर्ति। मौन जो शब्द है ये मुनि के साथ में जुड़ा है। ये मुनि की एक अवस्था के बारे में भी बताता है। ये एक मुनि के चरित्र, मुनि के आचरण के बारे में भी बताता है। मौन एक केवल वो स्थिति नहीं है जब आप चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। मौन मन की स्थिरता के बारे में है और यहीं पर ही फिर अमावस्या आ जाती है। भारत में अमावस्या को बहुत सुंदर रूप से समझा गया है। अमावस्या पे चंद्रमा नहीं होता है और मौनी अमावस्या के बाद ही गुप्त नवरात्रि आरंभ होते हैं। परंतु ये केवल गुप्त नवरात्रों की ही बात नहीं है। कोई भी नवरात्रि अमावस्या के बाद ही आती है। इसका कारण क्या है और इसका अध्यात्म में हम इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? जब हम साधारण मनुष्यों के बारे में बात करते हैं, यानी कि वे जो पूजा पाठ अध्यात्म में नहीं है, तब मन जो होता है वो विचरता है घर के व्यक्ति, नौकरी, व्यवसाय, गाड़ी, सामाजिक उथल पुथल, इन सभी बातों में तुम्हारा मन रमा रहता है सांसारिक विषयों और वस्तुओं पर। परंतु जैसे जैसे चंद्रमा अपना रूप बदलता है और वो अमावस्या की ओर बढ़ता है, इन्हीं सभी मनुष्यों में एक उदासीनता देखी जाती है, क्योंकि मन तो चल रहा है जो नैसर्गिक गुण है उसका, उसी के अनुसार, चंद्रमा के अनुसार। ये बहुत नेचुरल फिनोमेना है। परंतु जब हम अपने आप को विषयों, वस्तुओं में, सांसारिक में रमा करके रखते हैं, तब यहां पर एक विरोधाभास आ जाता है। मन धीरे धीरे जो उसका कारक है उससे दूर जाता है। अर्थात ये कि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। चंद्रमा मन की स्थिति को एक प्रकार से अपने वश में रखता है। हमारा मन लगा हुआ है संसार में, परंतु चंद्रमा धीरे धीरे करके अपनी उस रूप को समाप्त कर रहा है। उदासीनता आ ही जाएगी। आपको किसी भी सांसारिक विषयों, वस्तु में मन आपको अपना लगता हुआ नहीं दिखेगा। घर में भी बहुत उदासीन सा एक वातावरण हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। परंतु जो अध्यात्म में है वे अमावस्या के आने पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि मन जो है वो आपका स्थिरता की ओर जाता है। मन आपका एक ऐसी स्थिति पर जाता है जहां पर संसार से हट करके आप आंतरिक थॉट्स पर ज्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं, या फिर करना चाहिए, ऐसा विचार आध्यात्मिक व्यक्तियों को आता है। और फिर यहीं से ही यात्रा आरंभ होती है शक्ति की। नवरात्रे, वो भले ही गुप्त नवरात्रि हो या फिर जो चैत्र नवरात्रि इत्यादि जो हम देखते हैं, हम यहां पर उपासना करते हैं शक्ति की। इसका क्रम क्या रहता है? अमावस्या के समय यदि हम मौन धारण करते हैं, मौन को धारण करा जाता है, तब हमारा मन स्थिर होना आरंभ होता है। और जब वो स्थिर हो जाता है, इसमें मैं
उस स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर हम स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं कि हम ना ही किसी भी नेगेटिव बात से दुखी हैं, किसी भी पॉजिटिव बात से हम खुश हैं। मैं उस स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं, केवल मन की स्थिरता की बात कर रहा हूं, जहां पर मन उदासीन है इस शब्द के वास्तविक अर्थ के साथ में। उदासीन ये जो शब्द है, इसे हम जोड़ करके देखते हैं सामान्य रूप से नेगेटिव होने के साथ, दुखी होने के साथ। परंतु उदासीन जो शब्द है ये देवता के लिए, भगवान के लिए, भगवान विष्णु के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। उसका कारण ये है कि उदास वो है जो स्टॉइक बिहेवियर रखता है, अर्थात किसी प्रसन्नता वाले विषय पर बहुत अधिक उत्साहित नहीं होता है, किसी रुकावट पर दुखी भी नहीं होता है, स्थिर रहता है। तो जब हम अपने मन को कुछ समय के लिए ही मौन को धारण करने के साथ में उथल पुथल से रोक करके स्थिरता प्रदान करते हैं, तब ही हम शक्ति को धारण करने के भी हम उस स्थिति में हो जाते हैं कि हम उसे धारण करने के लायक हो जाते हैं। अन्यथा शक्ति जो है ये किसी भी रूप में हम समझते हो, वो 10 महाविद्याएं हो, वो दुर्गा हो, वो जो त्रिदेवियां हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, शक्ति अपने आप में प्रचंड है, प्रबल है। परंतु क्या हमारा शरीर में वो क्षमता है कि वो शक्ति को धारण कर सके? अब इन सभी बातों के साथ में मैं एक और बात कहता हूं जो कि बहुत सुंदर है। मौन कोई कठिन वस्तु नहीं है, कोई कठिन विषय नहीं है कि मौन मतलब चुप रहना है, मौन मतलब कि आपको केवल आंतरिक बातों पर ही ध्यान देना है, भगवान का ही नाम स्मरण करना है। मौन एक नैसर्गिक गुण है प्रकृति का, और इसी कारण रात्रि के साथ में शक्ति की उपासना जोड़ी जाती है। थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मौन किसी भी इमोशन के लिए एक बहुत नैसर्गिक स्थिति होती है। माता पिता अपने संतान को जो कुछ भी प्रदान करते हैं वो मौन रह करके ही होता है। हाँ, हम मांग सकते हैं, जब हम छोटे थे तो मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे यहां जाना है, ये खाना है, ये सब हमारे मन के अनुसार ही होता है, वो जो समय के साथ में हमारा बदलते रहता है। परंतु हमारे जीवन के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसे हमारे माता पिता यूं ही देते हैं। मौन, वे समझ जाते हैं और हम भी उस बात को समझ लेते हैं। वो खाना हो, घर हो, सुरक्षा हो, वो आपके दुख, आपकी पीड़ा, उसको समझना हो, ये सब मौन के ही माध्यम से एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान किया जाता है। स्नेह एक दूसरे के साथ में मौन रह करके ही हम अनुभव कर सकते हैं। आप जब संसार को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, तो जो एक फूल की सुगंध होती है वो हवा का झोंका आएगा तभी हमें अनुभव में आएगा, ऐसा नहीं होता है। एक गुलाब है, गुलाब की सुगंध हमें प्रकृति जब मौन है तब भी हमारे अनुभव में आ जाती है। रात्रि को हमारा शरीर बढ़ता है, हमारा शरीर जो है वो अपने आप को एक डिटॉक्स, एक रीअलाइनमेंट मोड में डालता है। ये भी मौन की ही तो अवस्था है, जब हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, केवल हम अपने बिस्तर पर बस लेटे हुए हैं, मौन है, कोई विचार नहीं चल रहा है, तभी हमारा शरीर सबसे अच्छे तरीके से कार्य करता है अगले दिन के लिए।
तो जो ये मौन है, ये नैसर्गिक गुण है प्रकृति का। हमें इसको ही समझना होता है, इसी को ही धारण करना होता है। अमावस्या हमें हर कुछ दिनों बाद वो एक क्षण प्रदान करती है, वो एक अवसर प्रदान करती है कि हम अपने आप को जागृत अवस्था में ही इस प्रकार से ढाल लें। एकादशी उसी प्रकार से आती है। हम अपने शरीर को पूर्णिमा के लिए, अमावस्या के लिए ढाल लें, उस प्रकार से हम मोल्ड कर लें। जब हम ये सब नहीं करते हैं तो पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन हमारा मन बहुत उथल पुथल हो जाता है, पूर्णिमा के दिन बहुत अधिक उत्साहित हो जाता है, या फिर हमारे सारे रिएक्शंस बहुत बढ़ जाते हैं। अमावस्या पे सब कुछ बहुत नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि हमारा जो विषय है वो तो केवल संसार ही होता है। शक्ति जो है उसे धारण करने की क्षमता तभी हमारे भीतर आ सकती है जब हमारा मन जो है वो उथल पुथल, ऊहापोह पे नहीं है, स्थिर है। बहुत बाहरी आवरण के ही अनुसार यदि वो शांत भी है, आपको बिजनेस में कुछ लॉस चल रहा है, नौकरी में कुछ परेशानियां चल रही हैं, परंतु चंद्रमा की ऐसी स्थिति है कि वो हमें शांत करा रहा है। जितना कुछ भी उथल पुथल है वो केवल अंदर है, बाहर हमारे रिएक्शंस में नहीं आ रहा है। तब भी वो स्थिति भी शक्ति को धारण, शक्ति को समझने के लिए उतनी ही एक स्टेज, फर्स्ट स्टेज के हिसाब से बहुत अनुकूल होती है। तो जब हम अमावस्या के समय शांत बैठते हैं, हम मौन को धारण करते हैं। आवश्यक नहीं है कि केवल मौनी अमावस्या के ही दिन ऐसा किया जाए। जब जब अमावस्या आती है उसी के कुछ दिनों पहले से यदि हम मौन को अपने जीवन में लेकर आए, जब तक कार्य कर रहे हैं दिन में अच्छी बात है, रात्रि काल को सोने से पहले शांति से बैठ जाएं, मौन को धारण करें। फिर जब प्रतिपदा आती है, जब शक्ति के जागरण की बात आती है, तब वो जो जागृति होगी वो आपको क्लैरिटी भी देगी। 10 महाविद्याएं जो हैं इतनी प्रचंड है, रॉ फॉर्म है, इसको आप समझ पाएंगे। एक एक महाविद्या, इनके गुण क्या है, इनकी किस प्रकार से स्तुति करी जाती है, स्तुति में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जो इनका ध्यान है, ध्यान में किस प्रकार से देवी को समझा गया है, ये सब आप अच्छे से अनुभव में लेकर के आ पाएंगे। और ये बातें केवल, फिर से मैं कह रहा हूं, ये कहने के लिए नहीं है, ये बातें अनुभव में लेकर आने के लिए है। शांत होइए, मौन धारण करिए, आप देखेंगे कि जिस प्रकार से प्रकृति काम करती है, आपका शरीर भी उसी प्रकार से अनायास ही आपको वो अनुभव प्रदान कर देगा जिसका आप इंतजार बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। शक्ति को आप समझ पाएंगे, शक्ति के चरणों को आप अपने आज्ञा चक्र में आप उनके उस स्पर्श का अनुभव कर पाएंगे जब आप प्रतिपदा से पहले अमावस्या के समय मौन को धारण कर लें। इस चलचित्र को मैंने भाग 1 जो दिया है वो इसी कारण दिया है कि ये सभी बातें जो हैं ये बेस बनाती हैं। इसके बाद में तो बहुत सारी कथाएं आएंगी, बहुत सारे मंत्र आएंगे, स्तोत्र आएंगे, क्या क्या किया जाए ये सब आएगा, विधि विधान इत्यादि। परंतु जब तक हम इस बेसिक बात को समझ नहीं लें, इसको हम, इसका आचरण अपने जीवन में जब तक नहीं लेकर के आएंगे, तब तक सभी प्रकार के विधि विधान, मंत्र इत्यादि कोई कार्य नहीं करेंगे। तो आवश्यक ये है मौन, अमावस्या, नवरात्रि जिसमें शक्ति का जागरण किया जाता है, इन सभी को आप एक ही धागे में पिरोएं। और फिर यहीं पर ही दक्षिणामूर्ति भी आते हैं। दक्षिणामूर्ति जो हैं ये शिव का एक ऐसा रूप है
जिन्होंने मौन से ही सनत कुमारों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान कर दिया था। रमण महर्षि हो या फिर नीम करौली बाबा, ये सभी जितने भी बड़े बड़े संत रहे हैं, इन्होंने कोई इस प्रकार से बातें नहीं करी कि जाओ बच्चा अब मैं तुम्हारा यहां पर कल्याण कर दूंगा, नहीं। रमण महर्षि तो पूर्णतः मौन रह करके ही सारी वार्ता करते थे, और नीम करौली बाबा अपने ही एक लीला में वे अलग प्रकार की बातों से ही अपने भक्त का कल्याण कर देते थे। दक्षिणामूर्ति एक उच्चतम अवस्था है। दक्षिणामूर्ति जो है ये हमें जीवन में स्थिरता किस प्रकार से आए उसका ज्ञान देते हैं, उसका उपदेश देते हैं। दक्षिणामूर्ति की एक हाथ में स्क्रिप्चर्स है, वेद है, तो एक हाथ में अग्नि है। अग्नि भी जो है ये भी मौन की ही बात करती है। अग्नि जो है ये हमारे सारे कर्मों का, सारे कार्यों का एक प्रकार से उसे अपने भीतर लेकर के ऊर्जा प्रदान करने की बात करती है कि हमारे सारे कार्य जो हैं, सभी कर्म जो हैं, ये भगवान को ही समर्पित करने हैं। हमें लगता है कि सारे कार्य हम कर रहे हैं, परंतु आप देखेंगे सभी कुछ आपको जो प्राप्त होता है वो ना ही आपके उद्यम से होता है, यानी आपकी मेहनत से होता है, ये ना ही आपके चतुराई के साथ में होता है। ये सब तो वो है जो भगवान के अनुग्रह से ही आपको प्राप्त हो रहा है। ये जीवन हमें मिला है तो कर्म करना है, यह आपका इतना सा कर्तव्य है। परंतु इस कर्तव्य के आगे एक बात और आ जाती है, समर्पण की। सभी व्यक्ति जो बिना समर्पण के कर्म कर रहे हैं उनमें अहंकार आ जाता है। इसी कारण वो इस कृपा को समझ नहीं पाते हैं। उनके साथ में भी जो कुछ भी अच्छा है बुरा हो रहा है वो केवल अनुग्रह है, भगवान की कृपा ही है। सब कुछ मौन से ही आपको प्राप्त हो रहा है। परंतु हमारा जो अहंकार है वो ये कहता है ढिंढोरा पीटते हुए, मैंने देखा यहां पर इतनी मेहनत करी। एक स्टूडेंट कहता है मैंने रात भर मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया, तब जाकर के मेरा इतना परसेंटेज आया। एक व्यवसायी जो है वो कहता है कि मैंने दिनों दिन लगा दिए, महीनों लगाए, सालों लगाए, इतने जगहों पर घूमा, इतना नेटवर्क बनाया, उसी के कारण आज ये इतना बड़ा बिजनेस हुआ है। जो नौकरी करता है वो भी ऐसी बातें कर लेता है। एक माता पिता जो होते हैं वे भी अपने बेटे बेटी के लिए सब कुछ जो सैक्रिफाइस करते हैं उसका ढिंढोरा पीटते हुए कहते हैं इसी कारण तुम भी इस लायक हुए हो। ये सब आपने जो किया है आपके मन में था, इसलिए आपने कर लिया। क्योंकि आपको जीवन मिला है तो कुछ करना है, इसलिए आपने कर लिया। आपकी प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार की थी कि आप उद्यमी थे, आप ये सारे कार्य कर सकते थे, इसलिए आपने कर लिया। इसका जो फल है वो केवल और केवल अनुग्रह से ही प्राप्त हो रहा है। आपका इसमें कोई भी कुछ भी आपका इसके अंदर कार्य नहीं है। ये सब मौन की ही शक्ति है, आपको प्राप्त हो रही है। जब हम ध्यान में बैठते हैं हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने कार्यों को समर्पित करते हैं। जैसे ही आपने आप पर समर्पण किया, मौन की शक्ति का आपको आभास होना आरंभ हो जाता है। बस इतनी सी बात थी इस चलचित्र में। भाग 1 है ये। आगे हम इन्हीं विषयों पर, मौन, अमावस्या, शक्ति, दक्षिणामूर्ति, इन पर हम और अधिक चर्चा करेंगे, अलग अलग महात्मा की कथाओं के साथ में, मंत्रों के, स्तोत्रों के साथ में, रहस्यों के साथ में। परंतु अनुभव हमें मौन का करना है। आशा करता हूं कि आपको ये चर्चा सुंदर लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी। यदि ऐसा है तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस चलचित्र को, इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।
हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जितना अधिक हो सके इससे आप शेयर भी करें। कमेंट करके मुझे बताएं आपको ये चलचित्र, ये बातें कैसी लगी। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहीं से जी पे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।